औलाद का होना अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक बहुत बड़ा इनाम और बंदे पर बहुत बड़ा एहसान है। इसीलिए हम देखते हैं कि औलाद इंसान के लिए अगर नेक हो तो राहत, रहमत, आराम और चैन और आंखों की ठंडक का जरिया होती है। अगर किसी की औलाद न हो तो उसके लिए भी दुआ सिखाई गई है, और वो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसमें वो कहते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा, साले लोगों में से अता फरमा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ सुन ली, और ये दुआ बहुत अरसे के बाद सुनी गई थी, लेकिन बहरहाल सुन ली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे और मुस्तजाबुद दावात थे, उनकी दुआएं कबूल होती थी। लेकिन यहाँ ये बात भी पता चलती है कि दुआ की कबूलियत का मतलब ये नहीं कि जिस वक्त इंसान मुंह से कोई बात निकाले उसी वक्त पूरी हो जाए। उसकी पूरे होने में बाज़ौक़ात कई साल गुजर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर पैगंबरों के सिलसिले में। और फिर हम इस बारे में ये भी देखते हैं कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई तो उन्होंने अपने रब का इस पर शुक्र भी अदा किया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक जैसी औलाद दी। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार दुआएं सुनने वाला है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला पैगंबरों की भी सुनता है और पैगंबरों के अलावा बाकी लोगों की भी दुआएं सुनता है। इसलिए औलाद की तरफ से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ना होने की शक्ल में भी और होने के बाद उनकी नेकी और खैर और भलाई के सिलसिले में भी। और इसमें हम देखते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी औलाद नहीं थी, तो वो भी बुढ़ापे तक मायूस नहीं हुए और दुआ मांगते रहे। और उस सिलसिले में आता है कि वो जब दुआ मांगते तो कहते रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, कि ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे अपने पास से नेक और पाकीज़ा सीरत औलाद अता फरमा, तू ही दुआ का सुनने वाला है। यानी पैगंबर हमेशा सिर्फ औलाद की दुआ नहीं करते बल्कि नेक औलाद की दुआ करते हैं। दुआ ऐसी चीज है जो इंसान की तकदीर को बदल देती है। आमतौर पर हम अपने खानदानी जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में जब परेशान होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं और इनमें कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए किसी भी चीज को बदलना कुछ भी मुश्किल नहीं। बाज़ औक़ात हमें शैतान ये वसवसा डालता है कि ये चीज तुम्हारी तकदीर में लिख दी गई थी, इसलिए अब इससे कोई निजात का रास्ता नहीं। हालांकि हदीस में वाज़ेह तौर पर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चीज तकदीर को बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के, और कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करती सिवाय नेकी के। यानी अगर इंसान दूसरों के साथ खैर व भलाई करता रहता है तो ये चीज उसके उम्र में इजाफे का जरिया बनती है। तो बात यह है कि जब भी हम अपने खानदानी हालात, घरेलू जिंदगी, अपने अज़वाज या औलाद के सिलसिले में कुछ भी परेशान हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से खूब खूब दुआ करें, और दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें।